नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। जय सिया राम की जय, जय सिया राम। आप सबको नमस्कार। वंदे भारत में अद्भुत ये पराक्रम का जो शौर्य का प्रतीक है प्रभु श्री राम, उनके जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा पर जो अवसर, इस अवसर पर जो कुछ दिखा है वो अदम्य और अद्भुत है। और साथ साथ ये भी अद्भुत है कि कोई प्रधानमंत्री अगर एक बार आह्वान करे तो देश में कैसा नजारा दिखने लगता है। जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि कैसे आज घर घर दिवाली मनाई जा रही है और किस तरह से लोग घरों में अनुष्ठानवत नजर आ रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का नमूना है और ये उनके विरोधी जो विपक्ष में बैठे हैं, जो उनको सत्ता से हटाने की चाहत रखते हैं, लगातार वो कसरत कर रहे हैं कि कैसे इनको हटा दिया जाए। उनको भी नाको तले चने चबाने की नौबत आ गई होगी, उनकी भी नींद हराम हो गई होगी कि एक प्रधानमंत्री जिसे हम हटाना चाह रहे हैं, उसके एक आह्वान पर, उसकी एक बोली पर पूरे देश के करोड़ों लोग एक साथ घरों में दिवाली जैसा नजारा बना देते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं। हर सड़क, हर गली, हर गाड़ी में राम नाम का झंडा दिखता है और हर कोई जैसे लगता है कि राम धुन में रम गया हो, प्रभु श्री राम आए हैं। इसका उत्साह, इसके उत्साह से लवरेज हर आदमी, हर परिवार, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर जनानी, हर मर्द, सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा देश एक साथ मोदी के आह्वान पर एकजुट नजर आ रहा है। और ये एक नजारा, ये एक परिदृश्य ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि संकेत भर है विपक्ष के लिए। विपक्ष को मान लेना चाहिए कि अगर ऐसे ही नरेंद्र मोदी का जादू चलता रहेगा तो 2024 का लोकसभा चुनाव वो कभी जीत नहीं पाएंगे। 2024 क्या, आगे भी अगर नरेंद्र मोदी का जादू ऐसे ही कायम रह गया तो इनके लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा मोदी को हटाना। क्योंकि अगर राम के नाम पर जिस तरह से भक्तिमय वातावरण बना है पूरे देश में, पूरी दुनिया के भी कई देशों में जहां सनातनी हैं, वहां भी इसी तरह की गुंजायमान परिस्थितियां हैं, इसी तरह का कि राम की जय जयकार हो रही है, घरों में दिवाली मनाई जा रही है, अनुष्ठान हो रहे हैं, सब कुछ राममय हो रहा है। तो वैसी अद्भुत मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और उनके नेतृत्व में ये दिख रहा है। तो शायद ये माहौल उनको डरा देता है, पूरी तरह से डराने वाला है भी कि हम मोदी को हटाने का सपना देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह अगर उनको नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझा देता हूं कि अगर ऐसा ही माहौल रहा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो उनके लिए जीत पाना क्या, उनके अपने उम्मीदवारों को जमानत बचा लेना तक दुर्लभ हो जाएगा। ये सच बात है। ये सच्चाई इसलिए है कि अभी राममय वातावरण में चुनाव हो गए अगर, तो फिर परिस्थितियां करवट नहीं बदलेंगी और राम नाम के डंके की चोट पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि मोदी ने यह मुमकिन किया है। और सही बात है, ये चरितार्थ हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के मुरीद लोग हो चुके हैं पूरे देश में, क्या देश के जन जन में मोदी निवास कर रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ उसके पहले 11 दिनों का अनुष्ठान किया, वो भी एक मिसाल है। वो मिसाल इसलिए है कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री इतना जबरदस्त सनातनी हो, ऐसी मिसाल अभी नहीं मिले, ऐसा उदाहरण अभी तक नहीं सामने आया है। हमारे कई प्रधानमंत्री आस्थावान रहे हैं, उन्होंने इसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए, लेकिन सनातन के लिए चरमोत्कर्ष पर पहुंचना और इतना त्याग करना, ये बिरले ही नजर आया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कर दिखाया। वो 11 दिनों के उपवास पर हैं और देश भर के लगभग समस्त मंदिरों में जाकर और समस्त तीर्थों में जाकर के पवित्र नदियों का स्नान करके खुद को उन्होंने राममय किया। और जो एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसमें कोई भी व्रती संकल्प के साथ अपने को ऊर्जा से लवरेज करता है, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जब जन्मभूमि में भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराज चुके, तो नजारा जो दिख रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोटिशाह लोग वहां पहुंच गए और सब में यही एक भाव है कि हमारा देश आज प्रगतिशीलता के उत्कर्ष पर पहुंचने को आतुर है। और ये क्षण आया है तो सिर्फ राम के प्रतिष्ठापन के साथ, राम के आगमन के साथ। मैं अपने वीडियो में ये बात साझा इसलिए कर रहा हूं, आप सुन रहे होंगे मैं जहां हूं, आपसे ये बात करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है वहां भी राम धुन की आवाज आ रही है। मैं अपनी जिह्वा को विराम देकर आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, आप सुन लीजिए। ये मंदिरों की आवाज है और यहाँ अनुष्ठान कई दिनों से चल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। और मैं आज जब अपने गांव में हूं तो मैंने देखा हर मंदिर में, हर घर में कैसे दिवाली मनाई जा रही है, हर आदमी कैसे उत्साहित है। और सुबह जब मेरी नींद से पलकें खुली है, जागृत हुआ हूं मैं, तब से देखकर मुझे अचंभा हो रहा है कि हर आदमी, हर कोई सिर्फ रामलला के आगमन के लिए उत्साहित है। भले वो अयोध्या में ना हो, लेकिन घर को अयोध्या नगरी ही समझ रहा है और यहाँ के उपलब्ध मंदिर में वो उसी तरह का अनुष्ठान कर रहा है, उसी तरह पूजा पाठ कर रहा है कि रामलला आने वाले हैं। और रामलला के आगमन का जो मुहूर्त रखा गया, अभिजीत मुहूर्त 12:20, लगता है कि हर आदमी घड़ी की सुइयां निहार रहा था कि 12:20 सुई पहुंचेगी घड़ी में और हम दिए जलाना शुरू करेंगे, हम जय श्री राम का उच्चारण, उद्घोष करना शुरू करेंगे। कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, कोई रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई राम स्तुति कर रहा है, कोई राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहा है। ये परिदृश्य मुझे अपने जीवन काल में पहली बार दिखा है। ये अद्भुत है, विलक्षण है, अनुपम है और ये प्रतीक है इस बात का कि भारत आज भी विश्व गुरु है और भारत के राम भारतवासियों के नहीं, वो संसार के कोटिशाह जनों के राम हैं। राम रोम रोम में है, राम कण कण में है और उनके प्रति अद्भुत अगाध आस्था जिस तरह से लोगों में दिखी है। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को राम भक्तों से जोड़कर जो देश में
अद्भुत एकता और भाईचारे का मिसाल कायम किया है, वो भी अद्वितीय है। वो शायद बिरले ही नजर आएगा। और ये राममय परिदृश्य में चुनाव हो जाए तो सब कुछ फिर राम जी की कृपा से ही राममय हो जाने वाला है। यानी भाजपा, एनडीए और नरेंद्र मोदी की जय जयकार ही गूंजेगी। उन्हें हटाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। विपक्ष को ये मान लेना चाहिए और यही संकल्प, यही ठान कर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को आप देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं और बहुत सारे विषय हैं, उन पर बात करूंगा। नमस्कार।